गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चला था वेब ऑप्टिक्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में क्या होगा, या हमें समझना फिगर से कि कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। इसमें क्या होता है, व्हेन टू लाइट वेव emitted from coherent source interfere in opposite phase. Emitted from coherent source interfere in opposite phase, then it is called destructive interference and we get dark fringe. तो इसको हम फिगर से समझेंगे कि कैसे डार्क फ्रिंज बनेगा। यहाँ मान लिया एक वेव है y1, x एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक दूसरी वेव है y2, x एक्सिस के अलाउंग इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया हुआ है। पाई का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सिंपली। क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में वेव हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, एम्पलीट्यूड बिकम 0। तो इस तरह से हमें उस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि डार्क फ्रिंज के लिए जनरल फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, फॉर डार्क फ्रिंज या फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब यहाँ नोट करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस फाई जो होगा प्लस माइनस 2n-1 इंटू पाई, ये वैल्यू हो जाएगी फेज डिफरेंस की। अब हम n की डिफरेंट वैल्यू रख करके क्या है, फेज डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे फार n इक्वल टू 1 2 3 क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ लिखेंगे फार n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम देखें पाई की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा 2 माइनस 1 मतलब प्लस माइनस पाई, 2 रखने पर मतलब 8 मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। क्या आएगा इस तरह से, पाई की जो जनरल वैल्यू है पाई इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई कामा प्लस माइनस 5 पाई प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम जनरल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि किस किस फेज एंगल पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 मल्टीपल ऑफ पाई पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब इसी तरह जब हम फेज डिफरेंस देखें कि किस कंडीशन में फेज डिफरेंस ब्राइट या डार्क मिलेगा, तो अब पाथ डिफरेंस देखने जा रहे हैं इसके बाद यहाँ से। इसके लिए हमें एक रिलेशन लिखना होगा, द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस फाई and path difference x is given by phi equal to k into x, जहाँ k क्या है एंगुलर वेव नंबर और k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। इस तरह से फाई का हमें ये वैल्यू मिल गया है वेवलेंथ के टर्म में, जनरल फार्मूला फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो इस तरह हम फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। फेज डिफरेंस का हमें जनरल फार्मूला पता है, अब हम पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला निकालेंगे इसके यूज करके। यहाँ लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई की वैल्यू में क्या होता है प्लस माइनस 2n पाई। तो यहाँ लिख देंगे फाई की जगह पे प्लस माइनस 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया 2 पाई, दिस इम्प्लाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस n लेमडा। अब n की डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे कि किस किस वैल्यू पर हमें क्या पाथ डिफरेंस राइट के लिए मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिलेगा। तो फार n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हमें x की वैल्यू क्या, हमें x प्लस माइनस 0 मिल जाएगा प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा
प्लस माइनस 3 लेमडा। इस तरह से जनरल फार्मूले से हम देखें कि किस किस पाथ डिफरेंस पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस एराइज होगा। तो इसी तरह हम फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस देखेंगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 2n-1 पाई, 2n-1 इंटू पाई की वैल्यू हो गई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो यहाँ से अब डिस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, n-1/2 इंटू लेमडा, ये वैल्यू आ गया हमारा। पाथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इसमें जनरल फार्मूला पाथ डिफरेंस का क्या वैल्यू होगा, n-1/2 इंटू लेमडा। यहाँ नोट करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी प्लस माइनस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लेमडा बाई 2 कामा प्लस माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 कामा प्लस माइनस 5 लेमडा बाई 2। इस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस का ये कंडीशन है कि लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 पे हमें क्या है, डार्क फ्रिंज मिलेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी का क्या करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फेज डिफरेंस फाई, की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है फेज डिफरेंस के साथ, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों कंसीडर। तो यहाँ क्या नोट करेंगे, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ फेज डिफरेंस आई, यहाँ नोट करेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ फेज डिफरेंस आई। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा कि कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी को मान लें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलग फेज डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे फाई, और वर्टिकल एक्सिस पे हम इंटेंसिटी। अगर हम देखें वेरिएशन तो कुछ इस तरह का वेरिएशन आएगा। यहाँ हम अगर इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं, इंटेंसिटी आई, फेज डिफरेंस यहाँ फाई 0 पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या है 2 पाई, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। इसी तरह 4 पाई पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, जो कि हमने क्या ऊपर फाइंड आउट किया है। पाई की किस किस वैल्यू पे क्या है, पाई ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ब्राइट का 2 पाई 4 दोनों साइड मिलेगा। इधर माइनस में क्या होगा, माइनस, यहाँ -2 पाई -4 पाई। इसी तरह 8 का देखेंगे, मतलब डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पे पाई 3 पाई इस तरह से आएगा। तो हमने इवेंट का खाली यहाँ दिखा दिया। इस तरह हो गया वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ फेज डिफरेंस फाई। ये ग्राफ हमारा इंटरफेरेंस के केस में बनेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी मैक्सिमा हैं सब इक्वल इंटेंसिटी के हैं, और हर एक की इंटेंसिटी हमें पता है कितनी होती है। ब्राइट फ्रिंज के केस में 4I0 होती है, 4I0 सबकी 4I0 हो गया। जितने मिनिमा हैं डार्क के केस में सबकी इंटेंसिटी 0 होती है। जितने भी ये डार्क को रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ईच मैक्सिमा हैव इक्वल इंटेंसिटी एंड ईच मिनिमा हैव आल्सो इक्वल इंटेंसिटी। तो इस तरह से वेरिएशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो क्या है हाइगेंस की वेव थियरी को एक्सप्लेन करता है। तो इसको समझने के लिए क्या हमारे पास एक सिंगल क्या है कोहेरेंट सोर्स का केस एराइज करना पड़ेगा। एक सोर्स एस होगा
तो उसके सामने क्या है, 2 स्लिट S1 S2 रखेंगे जिससे कोहेरेंट सोर्स मिल जाएगा हमको S1 S2, और स्क्रीन पर इस तरह से ब्राइट डार्क का इमेज बनेगा। तो स्लिट का जो प्लेन है उससे d डिस्टेंस पे हमारा स्क्रीन है, और दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। और मान लिया हमने पॉइंट O से सेंट्रल पॉइंट जो है स्क्रीन पे कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस क्या है, x है। तो इस तरह से हम S1 से मान लिया पॉइंट P पे लाइट जा रही है और S2 से पॉइंट P पर लाइट जा रही है। तो हम ये पता करेंगे कि पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि डार्क फ्रिंज बनेगा, और जो फ्रिंज बनेगा उसका विड्थ कितना होगा जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ, और उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, एक S1P के अकॉर्डिंग और एक S2P के अकॉर्डिंग, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या है वहाँ से पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मेन पर्पज़ यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना, उसके बाद हमें क्या है फ्रिंज विड्थ निकालना होगा। तो इस तरह से ये इसमें डेरिवेशन करना होगा। तो एबव थियरी पर बेस्ड ये हमारा होमवर्क है। ओके, थैंक यू।